सेंट्रल एरिया सबसे ताकतवर जगह और उस पर राज करता था बस एक ही एम्पायर, स्वॉर्ड स्टार एम्पायर। पूरी दुनिया बिखरी हुई थी लेकिन सेंट्रल एरिया एकदम एकजुट था। यहाँ कल्टीवेटर की भरमार थी। जहाँ बाकी जगहों पर इथीरियल स्टेज के कल्टीवेटर राज करते थे, वहीं यहाँ वो लोग बस छोटे मोटे काम करके पेट पालते थे। यहाँ तक कि शहरों की चौकसी करने वाले गार्ड और पेट्रोल भी ज्यादातर इथीरियल स्टेज के ही होते थे। जो भी बाहर से आता उसके लिए ये बहुत बड़ा झटका होता था। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ एक ही ताकत का राज चलता था, बाकी जगहों की तरह टुकड़ों में बटा नहीं था। जब इथीरियल स्टेज के लोग भी बस मामूली समझे जाते थे तो उनके नीचे के कल्टीवेटर का क्या हाल होता होगा। वो तो बस वेटर या कुछ और छोटा मोटा काम ही कर सकते थे। जो लोग अपने घरों में यंग मास्टर कहलाते थे, यहाँ आकर चुपचाप रहते थे, क्योंकि हर कोने पर ऐसे लोग होते थे जो उन्हें एक झटके में कुचल सकते थे, इसलिए बस सर झुकाकर चलते थे। ऐसे ही लोगों में एक बाप बेटे की जोड़ी भी थी। वो दिन गए जब वो जहां मन आया वहां लड़ाई कर ली, किसी को मार दिया और फिर भाग गए। अब ये उनकी जगह नहीं थी। अब उन्हें संभल कर चलना था, जान बचानी थी। रुको, कहां से आए हो? दरवाजे पर एक बड़ा सा बोर्ड टंगा था, फ्लाइंग क्लाउड सिटी। जो भी उड़कर आ रहे थे सब नीचे उतरकर लाइन में लग रहे थे, बड़ी शांति और अनुशासन के साथ। दरवाजे के दोनों तरफ दो बूढ़े खड़े थे। उनकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि कोई भी दूर से महसूस कर सकता था। बाकी जगहों पर वो रेयर इथीरियल स्टेज एक्सपर्ट्स माने जाते, लेकिन यहाँ बस आम लोग जैसे। उन्हें हुक्म मिला था कि हर आने जाने वाले की अच्छे से जांच करें। लगता था कुछ गड़बड़ जरूर हुई है, तभी माहौल इतना टाइट है। काले कपड़ों में एक आदमी, साथ में एक प्यारा सा 7 साल का बच्चा खींचता हुआ गार्ड्स के सामने झुका। सीनियर, हम लोग वेस्टर्न लैंड से आए हैं। दुश्मनों ने पीछा किया, इसलिए भागकर यहाँ आए हैं। उम्मीद है सीनियर हमारी मदद करेंगे। दुश्मन पीछा कर रहे हैं? दोनों बूढ़े आंखें सिकोड़ते हैं और तिरस्कार से हंसते हैं। हा, 5th लेयर रेडियंट स्टेज और ऊपर से एक बच्चे को लेकर चल रहे हो। जाहिर है तुम्हारा पीछा होगा। जाओ, तुम्हारे जैसे कमजोर कुछ कर भी नहीं सकते। हाँ, शुक्रिया सीनियर। सिर झुकाकर वो आदमी बच्चे को लेकर दौड़ पड़ा। दोनों उन्हें जाते हुए देखते रहे और मजाक उड़ाया। यही होता है कमजोरी का अंजाम। पूरी जिंदगी अपने स्तर से ऊपर उठ ही नहीं सकते। सही कहा, ये कीड़े जल्दी ही समझ जाएंगे कि सेंट्रल एरिया वेस्टर्न लैंड से कितना कठिन है। हा। ऐसा कहकर वो दोनों हंसने लगे और फिर बाकी लोगों की चेकिंग में लग गए। लेकिन तभी एक ठंडी सी लहर उनके बदन से गुजरी। बिल्कुल साफ मौसम था, फिर भी उन्हें कांपने पर मजबूर कर दिया। जैसे कोई डरावना जानवर उनकी गर्दन के पीछे खड़ा हो, सांस ले रहा हो। वो तुरंत घूमे, पर पीछे बस भीड़ थी, लोग आते जाते। दोनों ने एक दूसरे को देखा। बुढ़े, तूने भी महसूस किया? हाँ, जैसे कोई सांप गर्दन पर सांस ले रहा हो। तूने भी? हाँ। फिर दूसरा थोड़ा सोचकर बोला, शायद हमें ही कुछ ज्यादा लग रहा है। 1 महीना हुआ है जब लॉर्ड डोंगफोंग ने सैकड़ों सोल हार्मोनी एक्सपर्ट्स को मार डाला था। तब से सब डरे हुए हैं। अब कोई इतनी भी हिम्मत नहीं करेगा कि दिन दहाड़े हमला करे। और फिर हम जैसे मामूली लोग, हमें कौन मारेगा? हाँ, कमजोरी का भी फायदा है कभी कभी। बड़े लोग हम पर ध्यान नहीं देते। ये कहते हुए दोनों फिर से गंभीर होकर अपनी ड्यूटी में लग गए। कैसा आयरनी है, थोड़ी देर पहले इन्हीं कमजोरों का मजाक उड़ा रहे थे। शहर के एक अंधेरे कोने में वो काले कपड़ों वाला आदमी बच्चे का मुंह दबाए चुप खड़ा था। जब दरवाजे का मामला शांत हुआ तब उसने चैन की सांस ली और बच्चे का मुंह छोड़ा। बच्चा गुस्से से चिल्लाया, डैड, उन बुड्ढों ने मेरी बेइज्जती की। ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है। अगर आपने नहीं रोका होता तो अब तक उनके सिर मेरे हाथ में होते। अगर तू ऐसा करता तो हम भी मारे जाते। काले कपड़ों वाला आदमी मुस्कराया। झुओ फैन अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें चमक रही थीं, चेहरा शांत। अपने अंदर के डेविल को उसने पूरी तरह से दबा दिया था। गू सैंटोंग का सिर थपथपाते हुए झुओ फैन बोला, ये वेस्टर्न लैंड नहीं है। फ्लाइंग क्लाउड सिटी सेंट्रल एरिया के 9 डोमेन में से एक के सेंटर में है। इसका जो शासक है वो बहुत ही खतरनाक एक्सपर्ट है। उससे सामना हुआ तो बचना बहुत मुश्किल होगा। डर किस बात का? आपके पास ड्रैगन एंसेस्टर की ड्रैगन ब्रेथ पिल है ना? उसके मुंह पर मारो और सब खत्म। गू सैंटोंग ने गर्व से सिर उठाया। झुओ फैन ने गहरी सांस ली। बस 2 ही बचे हैं। मैं इन्हें बेवजह नहीं उड़ाना चाहता। मॉर्टल डोमेन में ड्रैगन ब्रेथ पिल एक अनमोल खजाना है। और सबसे बड़ी बात, उसकी आंखें दृढ़ थीं। आदमी को खुद मजबूत होना चाहिए। सिर्फ औजारों से जिंदा नहीं रहा जा सकता। इसलिए आपने पिछले 2 सालों से ट्रू सेल्फ आर्ट में ट्रेनिंग की, अपनी कल्टीवेशन को पीछे ले गए। गू सेंटोंग ने मुंह फुलाया। झुओ फैन ने सिर हिलाया। ट्रू सेल्फ आर्ट कोई पीछे हटने वाली कला नहीं है, ये दिल को मजबूत करने वाली कला है। बस बाहर से कमजोर लगना दिखावे की बात है। असल में ये मुझे मेरे असली रूप से जोड़ रही है। अगर इन 2 सालों में मैंने ये कला नहीं सीखी होती तो शायद अब तक मैं अंदर से टूट चुका होता। मन के विचार ही शैतान या संत बनाते हैं। शायद मैं अब तक डेमोनिक स्टेट में डूब गया होता, ऊपर नहीं आ पाता। अब मेरी असली कल्टीवेशन आराम से 5th लेयर इथीरियल स्टेज तक पहुंच गई है और ये सब ट्रू सेल्फ आर्ट के असर से।
एल्डर युआन सच में मेरे असली मास्टर थे। उसकी चमकती आंखों को देख गू सेंटोंग चुप हो गया। वो जानता था कि वो उन लोगों को याद कर रहा है जिन्हें वो पीछे छोड़ आया। फिर उसने अपनी गर्दन की तरफ इशारा किया और बड़बड़ाया, पर ये सोने का लॉकेट क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई नन्हा बच्चा हूँ। तू है ही, जुओ फैन ने उसके गाल खींचते हुए कहा। यंग सेंजी, हर बाप चाहता है उसका बच्चा सलामत और सही सलामत बड़ा हो। ये एवर लाइफ लॉकेट मैंने खुद बनाया है अपने दिल से। तुझे इसे पहनना ही होगा। गू सेंटोंग का चेहरा ऐंठ गया। पर डैड, मेरी उम्र 300 साल है, मैं बच्चा नहीं हूँ। आपको लगता है मुझे पता नहीं ये क्या करता है? ये तो बस मेरी ताकत छिपाता है। मैं 6th लेयर इथीरियल स्टेज में हूँ, पर इसे पहनकर मैं बस एक मासूम 7 साल का बच्चा लगता हूँ। यहाँ तक कि रास्ते भर सब मुझे गालियां दे रहे थे, बाल नोच रहे थे। अगर आपने नहीं रोका होता तो अब तक मैं फूट पड़ता। थोड़ा सहन कर, तू बहुत अनोखा है। क्या तूने कभी और कोई इथीरियल स्टेज बच्चा देखा है? जुओ फैन ने हाथ घुमाया। अगर तू अपनी ताकत दिखाएगा तो सबकी नजरें तुझ पर आ जाएंगी। फिर हम कैसे अपना काम करेंगे? मालूम है, डैड ने डेमोनिक ट्रेजर से मेरी ऑरा छिपाई, पर थोड़ा छोटा तो बना सकते थे ना? इतना बड़ा और चमकदार लटकता है, गले में शर्म आती है। तू कितना अनमोल है, ये तुझे पता है? जुओ फैन ने उसकी बात काटते हुए कहा। तेरा चेहरा कितना मासूम और प्यारा लगता है ना? और जब उसके साथ एवर लाइफ लॉकेट हो तब तो एकदम फरिश्ता। कोई नहीं मानेगा कि तेरे अंदर एक दरिंदा छिपा है। तू तो अल्टीमेट वेपन है। सोच, जब कभी कोई दुश्मन तगड़ा होगा सब तुझे नजरअंदाज कर देंगे और तू उन्हें चुपचाप मरोड़ देगा। है ना मजा? गू सेंटोंग ने थोड़ा मुंह बनाया, फिर सिर हिलाया। सही बात है, ये मेरे डैड ही तो हैं जो हर वक्त पूरा प्लान सेट कर देते हैं। डैड, उस आदमी से लड़ाई कब होगी? उम्मीद है कभी नहीं। जुओ फैन की आंखें फड़क उठीं और वो शहर के बीचों बीच देखता हुआ बोला, जो पहले ईस्टर्न लैंड का सबसे ताकतवर था, शांगुआन फियून अब सेंट्रल एरिया के 9 डोमेन में से एक का लॉर्ड है। अच्छा होगा अगर उससे दूर ही रहें। जुओ फैन की निगाहें सख्त हो गईं। जुओ फैन ने ड्रैगन इंसेस्टर के उस अधूरे और झोलदार नक्शे को ध्यान में रखते हुए सोचते हुए कहा, यहाँ कहीं एक वर्ल्ड विंड टनल होना चाहिए, और जिस एरिया में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला नियम चलता है वहां ये जरूर फ्लाइंग क्लाउड मैनर के अंदर होगा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और हालात को ध्यान से सोचना शुरू किया, लेकिन जब फ्लाइंग क्लाउड मैनर पर शांगुआन फेयून का कब्जा है तो वहां एक्सपर्ट्स की भरमार होगी। अंदर घुसना तो नामुमकिन जैसा है। जुओ फैन ने आंखें खोली, माथे पर हाथ रखकर बोला, सर में दर्द शुरू हो रहा है। गू सांतोंग ने लंबी सांस ली। तो अब करेंगे क्या? जब डैड ही कह रहे हैं कि अंदर एक्सपर्ट्स भरे पड़े हैं तो हम 2 लोग कुछ नहीं कर सकते जब तक कि ड्रैगन ब्रेथ पिल का इस्तेमाल ना करें। ड्रैगन ब्रेथ पिल आखिरी रास्ता है, मैं उसे यूं ही नहीं उड़ाना चाहता। जुओ फैन की आंखों में चमक आई। यंग सांजी, तुमने देखा ना गेट की सिक्योरिटी कितनी सख्त थी, वो 2 बूढ़े कितने सतर्क थे। हम लोग सेंट्रल एरिया में महीनों से घूम रहे हैं, कई शहर देखे, पर ऐसी सतर्कता सिर्फ इसी शहर में दिखी। गू सांतोंग ने सिर हिलाया। शायद इसलिए कि ये 9 डोमेन में से एक का केंद्र है। नहीं, जरूर कुछ और बात है। जुओ फैन ने सिर हिलाया और हल्की मुस्कान दी। सेंट्रल एरिया हमेशा से घमंडी रहा है, यहाँ तक कि वो खुलेआम कहता है कि उन्हें बाकी एरिया के जासूसों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इतने ताकतवर हैं कि कोई भी गुप्त बात बाहर जाए भी तो भी वो सबको कुचल सकते हैं। इसीलिए सेंट्रल एरिया आमतौर पर आराम से रहता है, तनाव में नहीं, और इसी वजह से बाकी लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं। पर फ्लाइंग क्लाउड सिटी अलग है। यहाँ का टेंशन दिखाता है कि हाल ही में कुछ हुआ है जिससे शांगुआन फेयून भी सतर्क हो गया है। इसका मतलब अगर मैनर की सुरक्षा इतनी टाइट है तो हम अंदर जाकर कुछ देख भी नहीं सकते। गू सांतोंग ने कंधे उचका दिए। जुओ फैन हंसा। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो जोखिम लेते हैं। अगर शांगुआन फेयून परेशान है तो मतलब कोई खतरा है। मुझे नहीं पता वो खतरा क्या है, पर कहीं ना कहीं कोई टकराव जरूर चल रहा है, और शायद इसी उथल पुथल में हम चुपचाप अपना काम कर पाए। मुझे पहले क्यों नहीं सूझा? डैड तो सबसे तेज हैं। हा हा हा। गू सांतोंग हंसा। तो अब क्या करें डैड? जुओ फैन ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई रुकने की जगह ढूंढते हैं और बदलावों पर नजर रखते हैं। शायद हमें यहाँ कुछ दिन टिकना पड़ेगा। अपनी आस्तीन झटकते हुए जुओ फैन भीड़ भाड़ वाले इलाके की तरफ बढ़ चला। गू सांतोंग थोड़ी हैरानी में उसके पीछे पीछे चल दिया। 3 घंटे बाद दोनों एक बड़े से घर के सामने खड़े थे जो लगता था कुछ वक्त से खाली पड़ा था। उनके बगल में एक दाढ़ी वाला आदमी खड़ा था जिसकी शक्ति थी 6th लेयर रेडियंट स्टेज। बड़ी तेज नजर है सर। फ्लाइंग क्लाउड सिटी में ऐसे घर कम हैं। अगर मुझे स्पिरिट स्टोन्स की सख्त जरूरत ना होती तो मैं इसे कभी नहीं छोड़ता। वो आदमी इधर उधर देखकर बोला। गू सांतोंग ने आंखें घुमाई। जब उसने इस बूढ़े को मार्केट में देखा था, रेडियंट स्टेज में होने के कारण लगा था कोई खास आदमी है, पर वो तो बस घर बेचने चला था। लगता है सेंट्रल एरिया वाकई एक्सपर्ट से भरा पड़ा है, इतने की रेडियंट स्टेज वाले अब प्रॉपर्टी डीलर बन गए हैं। तो प्रोफाउंड हेवन एक्सपर्ट्स क्या बनेंगे? स्वीपर या कमोड साफ करने वाले? घर को अच्छे से नापते हुए जुओ फैन ने अंदर देखा और बोला, एक रेट बता। 8 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स चलेगा? 8 मिलियन? जुओ फैन हंस पड़ा। क्या मुझे कोई खजाना समझ रखा है? तू सोचता है मैं पैसों की बोरी हूँ?
वेस्टर्न लैंड के इंपीरियल कैपिटल में भी घर ज्यादा से ज्यादा 1 मिलियन में मिल जाता है। घर तो बस रहने की जगह है, स्पिरिट स्टोन्स असली वेल्थ हैं, क्योंकि वही कल्टीवेशन के लिए जरूरी हैं। घर खरीदने में लगाना मतलब अपने फ्यूचर को डुबाना है। वो आदमी घृणा से देखता हुआ बोला, तू सोचता है ये वेस्टर्न लैंड है? यहाँ सेंट्रल एरिया में जब तक तू कोई अनोखा जीनियस नहीं है, तू कुछ नहीं है। देख मुझे, अगर मैं वेस्टर्न लैंड में घूमता तो वहां कोई प्रिंस या नोबल मेरे आगे झुक जाता, पर यहाँ मैं बस एक एजेंट हूँ। तो सेंट्रल एरिया छोड़ क्यों नहीं देता? वहां कमजोरों में कोई बन जाएगा, यहाँ जीनियस के बीच तू कुछ नहीं। या फिर तुझमें कुछ ऐसी ताकत है जिससे तू ऊपर जा सकता है? ऊपर क्या जाऊं? मेरी टैलेंट इतनी नहीं कि यहाँ से निकल सकूं। वो आदमी मायूस होकर बोला, सच कहूं तो मैं अपने लॉर्ड के साथ यहाँ आया था। वो सोल हार्मनी एक्सपर्ट थे और फ्लाइंग क्लाउड मैनर के गार्ड थे, इस एरिया में सबसे बढ़िया। फिर आगे? जुओ फैन ने झुंझलाकर पूछा, जब तेरे लॉर्ड को मैनर ने जगह दी थी, मतलब वो वैल्यूएबल थे, तो फिर? उफ, सब किस्मत की बात है। आदमी ने हाथ हिलाया। शुरू में तो सब अच्छा चल रहा था, खाने पीने की कोई कमी नहीं, पर बस 1 महीने पहले मैनर में चोरी हो गई। चोर तो कुछ बड़ा ही चुराने वाला था, और स्वॉर्ड किंग शांगुआन फेयुन को पता चला तो उसने गुस्से में आकर सैकड़ों सोल हार्मनी एक्सपर्ट्स को मार डाला। मेरे लॉर्ड को भी वहीं मार दिया गया। हालांकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि चोर तो जेनेसिस स्टेज एक्सपर्ट्स के होते हुए भी अंदर घुस गया। पर जब राजा गुस्सा होता है तो नीचे वाले ही मारे जाते हैं। तो तेरा लॉर्ड मर गया और अब तू उसका घर बेच रहा है। जुओ फैन सब समझ गया। अब उसे पता चल गया कि ये शहर इतना टेंशन में क्यों है। कोई मैनर के अंदर घुसा था। चोर शायद अब तक अपनी चीज नहीं चुरा पाया और एक बार फिर मौका तलाश रहा है, इसलिए शहर को पूरी तरह बंद कर दिया गया है ताकि उसे कोई मदद न मिल सके। वरना अगर उसने चोरी कर ही ली होती तो स्वॉर्ड किंग सीधा उसे पकड़ने में लग जाता, ऐसी सुरक्षा टाइट न करता। इसका मतलब खजाना अब भी मैनर में है और चोर दोबारा आएगा। यही सही मौका होगा हमारे लिए अंदर घुसने का। जुओ फैन अंदर ही अंदर हंसा। एक योजना दिमाग में बनती जा रही थी। असल में आप खुद सोचिए, मैं तो बस एक नौकर हूँ, मैं कैसे 8 मिलियन रख सकता हूँ? वो आदमी थोड़ा डर गया कि कहीं जुओ फैन उसे बेईमान ना समझे। सर, आप सोचिए, मेरा लॉर्ड तो सिटी लॉर्ड का गार्ड था और मैं था एक गार्ड का नौकर। रेडियंट स्टेज का आदमी एक लॉर्ड का घर कैसे संभाल सकता है? जब मेरे लॉर्ड की मौत हुई तब इथीरियल स्टेज एक्सपर्ट्स ने घर की सारी दवाइयां और खजाना लूट लिया। अब ये जगह खाली पड़ी है, तो उन्होंने मुझे कहा कि इसे बेच दो और घर वापस जाओ, जहां मुझे कोई पहचान तो मिले। इसलिए ये 8 मिलियन मेरा अकेले का नहीं होगा, कई एक्सपर्ट्स में बंटेगा। अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो मैं 5 मिलियन में दे दूंगा, पर उससे कम नहीं। मैं जल्दी में हूँ, नहीं तो किसी और को बेच दूंगा। आदमी ने बड़ी दुखी शक्ल बनाई, पर जुओ फैन बिल्कुल भावशून्य होकर बस घर को देखता रहा। आदमी परेशान हो गया। उसने तो पूरी एक्टिंग कर ली थी, रेट भी घटा दिया था। क्या बात है, ये रुका क्यों है? क्या इसके पास पैसे नहीं है? लग तो नहीं रहा। शायद दुविधा में है और पैसे तो होंगे, बस दाम ज्यादा लग रहा है। उसकी आंखें चमक उठी। वो जल्दी से बोला, सर एक बात बताऊं, ये घर खास है। कितना खास? जुओ फैन ने भौहें उठाई। मुझे तो पूरी जानकारी नहीं, पर मेरे लॉर्ड ने इसमें कई सीक्रेट कमरे बनाए थे, कल्टीवेशन, रिफाइनिंग, शायद एल्केमी के लिए भी। बाकियों ने उनका खजाना बांट लिया, पर यह पता नहीं कि सब कुछ ले गए या नहीं। अगर आपको कुछ भी एक चीज मिल जाए तो आपका पैसा वसूल हो जाएगा। इसे आप एक बोनस समझिए और किस्मत आजमाइए। जुओ फैन हंसा। लोभियों के लिए यह जाल अच्छा था, पर जुओ फैन इन सब में नहीं फंसता। फिर भी उसे एक रुकने की जगह तो चाहिए थी जहां से वो सब पर नजर रख सके। मुस्कुराते हुए जुओ फैन बोला, भाई तूने खुद कहा था ना 5 मिलियन, वो तो बिना बोनस के था। आदमी मुस्कुराया। जुओ फैन ने हाथ हिलाया। अगर कुछ होता तो तू कब का निकाल चुका होता। वो मेरे बस की बात नहीं। 5 मिलियन में देना है तो दे, वरना मैं चला। और भी लोग होंगे मार्केट में। तू खुद ही बोला सैकड़ों एक्सपर्ट्स मारे गए हैं। ये सुनकर वो आदमी कांप गया। उसे अफसोस होने लगा कि उसने इतनी बात बता दी। उसे जल्दी थी निकलने की। अब नहीं बेचता तो फंस जाता। मजबूरी में उसने रेट कम कर दिया और आखिरकार सौदा पक्का हुआ। जुओ फैन ने गुसांतों को साथ लिया और घर में घुस गया। उन्हें पता नहीं था कि इस घर का पहले से एक मालिक था।